बिहार जाति आधारित गणना 2022। प्रिय साथियों, आप लोगों को बिहार जाति आधारित गणना 2022 में या तो परगणक के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में लगाया गया होगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य परगणक का है। तो जो परगणक का कार्य है तो उसके लिए आप लोगों को ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दिया गया होगा। जब ट्रेनिंग दिया गया होगा तो आपको बहुत सारे चीज़ों को समझाया गया होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम लोग उस चीज़ को थोड़ा समझने का इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो भी डाला गया है और बहुत सारे वीडियो को देखकर लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन अभी तक हमको जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत सारे परगणक भाई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जब तक हम लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे नहीं तब तक हम लोगों को समझ में आएगा नहीं। और जब क्षेत्र में जाएंगे तो पहले समझ के जाएंगे, तभी हम कार्य सही ढंग से कर पाएंगे। जब तक हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे, उसके दरवाजे पर, उसके घर में या उसके पूछने के बावजूद, तब तक हम लोग प्रपत्र को सही नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए मैं एक आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो और बहुत कम समय के लिए बनाया हूं। तो इस वीडियो को देखकर आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जब क्षेत्र में जाएं तो ओरिजिनल पेपर को न ले जाएं। ओरिजिनल पेपर को ले जाइएगा, उस पर काट कूट हो जाएगा, उस पर कुछ लगाना पड़ेगा। ऐसा निर्देश है कि ओरिजिनल पेपर पर कुछ लगाना नहीं है, न काट कूट करना है, न किसी प्रकार को उसको छेड़छाड़ करना है। एकदम उसको बेस्ट और क्लीन भर करके जमा करना है। तो पहला चीज़ यह है कि सबसे पहले आप लोग क्षेत्र में जाएं तो जो भी मटेरियल मिला है उसको अध्ययन कर लीजिए, और अध्ययन करने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो जाइए। और अपने साथ हमारा सलाह है कि एक रफ कॉपी ले लीजिए, और ये रफ कॉपी आपको बहुत सहारा देगा। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने रफ कॉपी पर जिस चीज़ को करना है, जिससे मकान को गणना करना है, तो उस चीज़ को मैं बना करके दिखाया हूँ। तो सबसे पहले आप जाएंगे, नक्शे की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, नक्शा का बात बाद में करूँगा। सबसे पहले जाएंगे तो मकान की गणना करेंगे, नक्शा बनाएंगे, नजरी नक्शा। नजरी नक्शा बनाएंगे तो जहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो वहाँ जाएंगे जिस घर में, तो उस घर में हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ का, तब हम लिखना प्रारंभ करेंगे। तो हम ओरिजिनल पेपर पर नहीं लिखेंगे, पहले हम इस तरह से बस उसमें जो फॉर्मेट भरना है, चाहे उसके दरवाजे पर लिखना है या घर पर लिखना है या भवन पर लिखना है, मकान संख्या या भवन नंबर, तो उसको हम लोग सबसे पहले एक इस कागज़ और कलम से रफ बनाएंगे। रफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला यह चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि हम पहला मकान पर गए, तो पहला मकान पर गए तो वह एक मकान जो है उसको हम लोग भवन मानेंगे। सरकार का ये कहना है, जो फॉर्मेट में दिया है उसको भवन मानेंगे। उसमें गए हम जिस भवन में, तो उस भवन में गए तो उस भवन में देखे कि 2 परिवार रहता है। पूछताछ के दरमियान हमें पता चला कि 2 परिवार रहता है, उसमें 2 कमरा है। मान लीजिए कि उसमें 10 कमरा है या 5 कमरा है, 3 कमरा है, लेकिन हमको उसके बहुत सारे कमरों से काम नहीं है। हमको ये देखना है कि वो अलग रह रहा है कि एक ही रूम के अंदर रह रहा है। तो हम देखें कि वह जो है अलग अलग कमरा में निवास करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि भवन संख्या यहाँ पर लिख देंगे हम 001, जो इसमें दर्शाया गया है 00। इस पूरे प्लाट के लिए एक भवन हो गया। अब इसमें देखेंगे कि एक परिवार इस रूम में रह रहा है और दूसरा परिवार इस रूम में रह रहा है, एक एक परिवार है। तो अब हम इसकी मकान की गणना करेंगे। तो मकान की गणना करेंगे, जैसे मकान की गणना में यहाँ पर ये देखिए, इसके बुकलेट में भी दिखाया गया है इस तरह से। तो इसी चीज़ को हम आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों के लिए। तो मकान गणना करेंगे तो ये एक उसका एरिया हो गया, उसका घर हो गया, तो इसमें रह रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 001, और दूसरे के लिए लिखेंगे हम लोग 002।
तो जब ये हमारा कंसेप्ट हो गया तो हम एक रफ कॉपी बनाएंगे कि भवन संख्या 1, मकान संख्या 001, 002, उसमें एक अगला कॉलम है परिवार की संख्या। तो परिवार की संख्या है तो परिवार की संख्या में हम दे देंगे कि यहाँ एक परिवार तो एक संख्या लिखेंगे एक में, और दूसरा में लिखेंगे कि एक परिवार तो यहाँ भी हम एक लिखेंगे। इस तरह से परिवार के कुल सदस्य एक कॉलम है उसमें भरना है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो अब देखिए हम इसी को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिख दिया है कि इस एक पहला मकान में 3 सदस्य और दूसरा मकान में 4 सदस्य। अब यहाँ एक और चीज़ पूछता है आगे कॉलम में कि परिवार का क्रमांक, परिवार का क्रम संख्या। तो परिवार का क्रम संख्या क्या है, तो परिवार उसमें एक एक मकान में एक एक रहता है, इसलिए हम एक परिवार के लिए एक लिखेंगे और इस दूसरे परिवार के लिए भी एक लिखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग रूम में निवास करता है। इस तरह से हम पहला मकान का, पहला भवन का मकान को संख्या लिख करके इसका कार्य को हम पूरा करेंगे। उसी तरह से हमने ये जो फॉर्मेट बनाया है इसमें आप देख सकते हैं कि पहला भवन में हम गए तो देखे कि देखिए यहाँ पर है ये पहला भवन 001, 001, और इसमें देखे मकान संख्या देखे तो 001 और 002, जैसे कि इसमें दिखाया गया है 001 और 002। और परिवार की संख्या तो एगो संख्या है, यहाँ भी एगो संख्या है, और उसमें सदस्य कितने हैं पूछ लिए, तो उसमें एक में रहता है 3 गो सदस्य है उसके परिवार में, एगो में 4 गो है। और उसका परिवार का क्रमांक संख्या कितना हो जाएगा, तो एक परिवार है तो एक, और इसमें एक परिवार है तो एक। इस तरह से हम लोग इसमें भरते हैं। दूसरा भवन में हम चलते हैं। दूसरा भवन में गए तो यहाँ पर हमने पाया कि यहाँ पर एक भवन है और उसमें कई कमरे हैं, लेकिन परिवार जो है सब अलग अलग है। तो सब जब परिवार अलग अलग है तो उसको हम लोग अलग अलग गणना करेंगे। जैसे देखिए, अब देखिए मकान संख्या जो है वो बदलेगा नहीं, उसको हम लोग आगे की तरफ ले जाएंगे बदलते हुए। जैसे मान लीजिए कि आगे हमने लिखा था कि 1, 2 के बाद अब मकान संख्या यहाँ आ गया 3, इसके बाद मकान संख्या 4, इसके बाद मकान संख्या 5। अब इन तीनों में हमने पता किया कि कितना परिवार रहता है, तो हमको पता चला कि इसमें 3 में भी एक परिवार और 4 में भी एक परिवार और 5 में भी एक परिवार। तो इस तरह से हमने रफ किया कि भवन संख्या 2, मकान संख्या 3, 4 और 5। परिवार की संख्या कितनी है, तो परिवार की संख्या है, एक है, एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है, और ये भी एक है। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या हमने पूछा तो देखा कि यहाँ पर कि 3 में 2 परिवार, 4 में 5 यहाँ में 2 सदस्य उसका, अच्छा 4 में 5 सदस्य और 5 में 3 सदस्य। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि परिवार का क्रम कैसे लिखेंगे, तो परिवार का क्रम लिखेंगे, पहले ही मैं बताया था कि जब एक परिवार है तो उसका क्रम 1 होगा, इसमें भी 1 है तो 1 होगा, इसमें भी है 1 तो इसमें भी 1 होगा। अब चलते हैं तीसरे भवन की तरफ। तीसरे भवन में जाएंगे तो देखेंगे, देखिए यहीं पर पेचीदा मामला है। इसको जब आप समझ जाइएगा तो समझ लीजिए कि पूरी जनगणना की हकीकत आपको समझ में आ गई। जैसे देखिए अब इस मकान में हम जब पहुँचे, तीसरा भवन पर पहुँचे तो यहाँ पर तो हम नंबर अंकित कर देंगे बढ़ते क्रम में कि 003 तीसरा भवन हो गया हमारा। लेकिन जब उसके अंदर गए, बातचीत के दरमियान पता चला कि इसमें बहुत सारा परिवार रहता है। जैसे एक यहाँ कमरा है लेकिन इसमें 2 परिवार रहता है, ये एक कमरा है इसमें 1 परिवार रहता है, ये एक कमरा है इसमें 1 परिवार रहता है, और ये एक कमरा है इसमें 3 परिवार रहता है। अब देखिए यहीं पर समझना है आपको, ये जब समझ जाइएगा
तो समझ लीजिए कि पूरी जनगणना का कार्य समझ गए और फॉर्मेट भी आप आसानी से भर लीजिएगा। देखिए हमने रफ किया इसको। भवन संख्या 3, मकान संख्या, देखिए बढ़ते क्रम में पहले हमने इधर दिया था 5, 5 के बाद मकान संख्या हो गया 6, मकान संख्या 7, मकान संख्या 8, मकान संख्या 9। जब ये हम क्लियर कर लिए तो अब हमें पता लगाना है कि परिवार की संख्या। तो देखिए इस रूम के अंदर 2 परिवार रहता है, 2 परिवार, जिससे कहने का मतलब एक गणेश का परिवार, एक महेश का परिवार। एक यहाँ गणेश का परिवार, एक महेश का परिवार। हो सकता है गणेश के परिवार के कुल 5 सदस्य हों और महेश के परिवार का कुल सदस्य 6 सदस्य हों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये जो है 6, मकान संख्या जो है 6, तो देखिए इसमें हमने लिख दिया परिवार की संख्या में 6 2, जैसे ये 2 गो है तो यहाँ 2 लिखे समझने के लिए। फिर हम 6वें में हैं 2, गणना हमें करना है कि एक रूम के अंदर 2 परिवार रहता है, तो एक रूम के अंदर जब 2 परिवार रहता है तो उसका परिवार संख्या होगा 2, इसमें भी 2। अब देखिए 7 में जब गए तो 1 परिवार रहता है तो हमने 1 लिखा, 8वीं गए तो 1 परिवार रहता है तो 1 लिखा, लेकिन जब 9 में गए तो वहाँ 3 परिवार रहता है तो तीनों की परिवार संख्या में हम लिख देंगे 3 3 3। अब हम पूछ लेंगे, नॉर्मली बात है कि परिवार में सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों के जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक परिवार है जैसे 6 में तो उसका 4 सदस्य है, उसका फिर 6वें में 3 सदस्य वाला है, 7 में देखे तो 4 सदस्य है, 8 में देखे तो 3 सदस्य है, 9 में देखे तो 2 सदस्य है, और फिर 9 में देखे तो 5 सदस्य है, 9 में देखे तो फिर 4 सदस्य है, अलग अलग परिवार का। अब इसको हम देखेंगे परिवार का क्रम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला चीज़ यह है कि परिवार का क्रम कैसे लिखेंगे। इसे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमने लिखा 0 0 0 0 6, यहाँ भी लिख दिए 0 0 6। यहाँ समझ लीजिए कि परिवार, देखिए यहाँ पर है इसमें 2, तो परिवार का क्रम संख्या लिखेंगे 1 और 2, तो हमने लिख दिया 1 और 2। 7 में गए तो परिवार का क्रम संख्या हो गया 1, 8 में गए तो परिवार का क्रम संख्या 1, 9 में जाए तो 3 परिवार रहता है तो उसको लिखेंगे 9 में 1 2 और 3। अब उसी तरह से हम फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे ये फॉर्मेट हमने रफ टफ बनाया है, देखिए 3 वालों को, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें देखिए मकान संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। अब इसमें हम देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 को हमारा हो गया मकान संख्या में, लेकिन भवन संख्या 3 ही रहेगा। अब इसमें देखेंगे कि परिवार की संख्या क्या है। तो जब हम यहाँ पर देखे थे भरने के लिए तो इसमें 6 में 2, देखिए यहाँ पर हमने परिवार की संख्या में 2 लिख दिया, दोनों में 2 2। 7 में जब गए तो 1 1 परिवार मिला, 8 में गए तो 1 परिवार मिला, जब 9 में गए, मकान संख्या 9 में गए तो यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। सदस्य तो नॉर्मली चीज़ है, वो आप जितना रहेगा उतना पूछ कर लिख देंगे। अब इस चीज़ को समझना है, क्रम संख्या को, यही महत्वपूर्ण है। जब यहाँ हम 6 6 लिख दीजिए, मकान संख्या में 6 6 में 2 2 लिख दिए, तो 2 गो परिवार का गणना करना है, तो यहाँ क्रम संख्या में हम लिखेंगे 1 और 2। और फिर मन 7 में जब गए, मकान संख्या 7 में, तो उसमें 1 परिवार मिला तो उसका भी क्रम संख्या 1 हो जाएगा। 8 में गए तो उसमें 1 परिवार मिला तो उसका भी क्रम 1 हो जाएगा। लेकिन जब 9 में गए उस रूम में, तो उस रूम में 3 परिवार रहता है, तो हमने 9 9 9 लिखा और इसमें लिखा 3 3 3, इसलिए कि 3 गो है तो इसमें 3 को गणना करना है। लेकिन यहाँ क्रम संख्या बदल जाएगा। अब यहाँ हम 9 में
3 परिवार रहता है तो उसका क्रम हो जाएगा 1, 2 और 3। इस तरह से इस फॉर्मेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर इस चीज़ को आप समझ गए होंगे तो समझ लीजिए कि आज पूरी जनगणना का कार्य इस चरण का आप लोग पूरा कर सकते हैं। जो भी इसमें आपको समझ में नहीं होगा, अगर हो सकता है हमको कुछ बताने में गलत हो गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं अगला वीडियो में उसको आपको ज़रूर सुधार करके बताऊंगा। जब भी जाएं तो रफ कॉपी ले लें, और जब भी जाएं तो अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।